Good morning, students. This is Renu Tamboli from Leal Public School. So today in this video lecture, we are going to cover some rest part of this chapter number 9 in our SSC subject. Okay. First of all, we are going to cover our book exercise part. After that, we will be moved to our notebook part. Okay. So question number B, exercise number B, observe the picture alongside and write the names of the three living natural things and three non-living natural things in the space provided. That means ये जो पिक्चर दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिविंग नेचुरल थिंग्स की नेम लिखने और नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स की नेम लिखने हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद लिविंग नेचुरल थिंग्स. फर्स्ट इज मैन. मैन इज अ living natural things. Birds. Birds are also living natural things. Animals. Animals भी क्या होते हैं? Living natural things. Next is non-living natural things. Sun, clouds, mountains, water. Mountains and water. Clear? Next question is, we see next question. देखो बेटा क्या है? Let's think and answer. Okay, सोचो और आंसर देने अपने को. We see lots of things made of wood around us, and where do we get wood from? Question is that कि हम अपने आसपास wood से बनी हुई बहुत सारी चीजें देखते हैं. So where do we get wood from? हमें wood कहाँ से मिलती है? Okay, and is the source of wood living or non-living? जो wood source है जिससे वो मिलता है वो living है या non-living है, ये मैं आंसर देना. Okay, so answer will be we get wood from trees. हमें wood कहाँ से मिलते हैं? Trees से मिलते हैं, and tree is a living thing. Clear? Next question. Which of the following natural things can breathe and reproduce? That means reproduce and breathe का मतलब क्या होता है कि कौन सी जो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसमें से कौन सा एक ऐसा थिंग है जो नेचुरल थिंग है और जो ब्रिथ भी कर सकता है और जिसका रिप्रोड्यूस भी हम कर सकते हैं. सन, मून, ट्री, क्लाउड. तो इनमें से ट्री है जो नेचुरल लिविंग थिंग है और ये ब्रिथ भी कर सकता है. Next, which is the last question of our book exercise part, make a list of natural and man-made things and you see around as shown below. That means आपको जो इंडेक्स दे रखी है उसमें natural things और man-made things के बारे में एक एक एग्जाम्पल देना है. ठीक है, so first देखो क्या है soil. Soil क्या है? Soil is a non-living thing. Okay, so एक ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है. So आंसर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अपने rocks. ठीक है, जो कि क्या है? नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स है. नेक्स्ट देखो मैन मेड थिंग्स क्या है जो मैन ने बनाई है. फर्स्ट है बॉटल जो नॉन लिविंग थिंग है और नेक्स्ट अपन आंसर लिख देंगे यहाँ पे बुक जो किसने बनाई है? मैन ने बनाई है. बुक ऑल्सो अ नॉन लिविंग मैन मेड थिंग. क्लियर? नाउ मूविंग टू अवर नोटबुक पार्ट. Number 1 question is dictation words. Okay, reproduce, human, living things, grow, natural, man-made, moon, soil. Reproduce that means क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज या थिंग जिसका हम फिर से क्या कर सकते हैं? उसका रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, उसका यूज जो जिसका वापस हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं. अगर वो पूरी चीज क्या हो चुकी है? पूरी खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर भी उसका रिप्रोड्यूस हम कर सकते हैं. लाइक प्लांट्स का हम कर सकते हैं, ट्रीज का हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ह्यूमन दैट मीन्स जैसे हम लोग हैं, इंसान है ना. लिविंग थिंग्स लाइक जैसे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स है ना, लिविंग थिंग्स. ग्रो मतलब होता है बढ़ना. नेचुरल दैट मीन्स द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर. ऐसी थिंग्स जो हम नेचर के थ्रू हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल. ओके. मैन मेड ऐसी चीजें जो मैन ने बनाई हो. मैन मेड लाइक टेबल, चेयर, मोबाइल है ना, बुक एक्सेट्रा. मून इट्स अ नेचुरल थिंग. सॉइल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. ओके.
नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? ऐसी थिंग्स जो नॉन लिविंग मतलब कि ऐसी थिंग्स जिसे ना तो क्या होती है ब्रीथ की जरूरत होती है, ना तो उन्हें फूड की जरूरत होती है ना ना उनका रिप्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग। मटेरियल दैट मीन्स सामान है ना, मटेरियल्स कुछ ऐसी चीजें जिसका यूज करके चीजें बनाई जाती है, लाइक मटेरियल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, जैसे वुड का यूज करके फर्नीचर बनाए जाते हैं, प्लास्टिक का यूज करके अदर टॉयज वगैरह और बहुत सी चीजें बनती है। ओके, फाइबर्स, फाइबर्स भी क्या है? एक मटेरियल है। प्लास्टिक इट्स आल्सो वन मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। मेटल, ओके, ये भी मटेरियल है। बॉटल, ब्रेथ, माउंटेन्स। बॉटल दैट मीन्स क्या? एक थिंग है बॉटल, है ना। ब्रेथ दैट मीन्स सांस लेना। माउंटेन्स, माउंटेन्स दैट मीन्स माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़। ओके, सेकंड क्वेश्चन, fill in the blanks. Number 1 is ball and chair are dash things, non living things. Okay, ball और chair क्या है? non living things है। paper and pen are man made things. जो पेपर है और पेन है ये क्या है? मैन मेड थिंग्स है। क्यों? क्योंकि ये मैन ने बनाए हैं। सन एंड मून आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। जो सन है और मून है वो क्या है? नेचुरल थिंग्स है, बट कौन से? नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, नेचर के थ्रू हमें मिली है, देखने को मिलते हैं, बट ये क्या है? नॉन लिविंग है। एनिमल्स आर नेचुरल लिविंग थिंग्स। जो एनिमल्स है वो क्या है? नेचुरल लिविंग थिंग्स है। ओके, क्योंकि एनिमल्स को क्या जरूरत होती है? फूड की भी जरूरत होती है, दे कैन ब्रेथ, है ना, दे कैन ईट, है ना। नेक्स्ट इज बैलून एंड इरेजर आर मेड ऑफ रबर। जो बैलून होते हैं, इरेजर होते हैं, किससे बने होते हैं? रबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट ट्रू और फॉल्स। We see only non-living things around us. क्या हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स को अपने आसपास देखते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो टेबल है, चेयर है, बुक, पेपर, पेन है, बस इन्हीं को अपने आसपास देखते हैं क्या? नो, हम क्या देखते हैं? अपने आसपास नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स दोनों को देख सकते हैं, तो ये होगा फॉल्स, क्रॉस। ओके, नेक्स्ट इज ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। क्या जितने भी एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं? यस, इट्स ट्रू, वो लिविंग थिंग्स ही होते हैं, एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट इज सन, वाटर, क्लाउड्स एंड एयर आर नेचुरल थिंग्स। सन, वाटर, क्लाउड्स, एयर है, ये सारी नेचुरल थिंग्स होती है। यस, इट्स ट्रू, ये सारे हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं देखने को, इसलिए नेचुरल थिंग्स होते हैं। ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, क्रॉस। सारी जो भी नेचुरल थिंग्स होती है क्या वो लिविंग थिंग्स होती है? नो, इट्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं बेटा और लिविंग थिंग्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज mountains, water and soil are non-living natural things. Yes, we know that mountains, water and soil are natural things, but they are also non-living things. वो non-living natural things है। non-living का मतलब क्या होता है? फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ। non-living that means कि ऐसी चीजें जो ना तो फूड खा सकती है, ना वो ब्रीथ कर सकती है ना, ना ही वो कुछ फील कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो क्वालिटीज जिसके अंदर, जिस थिंग में होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। और नेचुरल थिंग्स मतलब जो हमें नेचर के थ्रू मिल रही है या गॉड गिफ्टेड है। ओके, नेम दैम। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स गेट स्टार्ट विद नंबर 1 क्वेश्चन। ऑल लिविंग थिंग्स आर, जो सारी लिविंग थिंग्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स। NATURAL, नेचुरल थिंग्स, THINGS। सेकंड क्वेश्चन, थिंग्स दैट ब्रीथ, ईट एंड ग्रो। ऐसी थिंग्स जो ब्रीथ कर सकती है, सांस ले सकती है, ईट कर सकती है और ग्रो मतलब बढ़ती है, बढ़ सकती है, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट इज थिंग्स दैट डू नॉट ब्रीथ, ईट एंड ग्रो। ऐसी चीजें जो ना तो ब्रीथ कर सकती हो, ना ईट कर सकती हो और ना ग्रो, ना ही बढ़ती हो, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन। ऐसी थिंग्स जो मैन के थ्रू नहीं बनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज थिंग्स दैट मेड बाय मैन।
ऐसी चीजें जो मैन ने बनाई हो, लाइक टेबल, चेयर, पेन, पेपर, बुक एक्सेट्रा, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स। ऐसी चीजें जो मैन ने बनाई हो, मेड बाय मैन, जो मैन ने बनाई हो, मैन मेड थिंग्स। ओके। क्वेश्चन 5, नेम द फॉलोइंग। नंबर 1 इज टू नेचुरल थिंग्स। दो ऐसे नेचुरल थिंग्स के आपको नेम लिखने हैं। नंबर 1 इज सॉइल एंड सेकंड इज वाटर। SOIL, सॉइल दैट मीन्स मिट्टी, वाटर दैट मीन्स पानी। ओके, WATE आप वाटर। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, टू मैन मेड थिंग्स। दो मैन मेड थिंग्स, ऐसी चीजें दो जो मैन ने बनाई हो। बुक, चेयर, BOO के बुक, CHAIR चेयर। नंबर 3, टू मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग मैन मेड थिंग्स। दो ऐसे मटेरियल्स के आपको नेम लिखने हैं जिसका यूज मैन मेड थिंग्स को बनाने में होता है। पहला होगा प्लास्टिक एंड नंबर सेकंड इज आयरन। प्लास्टिक भी क्या एक मटेरियल है जिसका यूज क्या करते हैं? टॉयज वगैरह बनाने में करते हैं। और आयरन का यूज क्या करते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज जिसको बनाने में यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड। दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के आपको नेम लिखने हैं जो वुड से बनते हैं। टेबल एंड चेयर। टेबल, TABLE टेबल, CHAIR चेयर। ये दोनों किससे बनते हैं? टेबल एंड चेयर वुड से बने होते हैं। नंबर 5, टू लिविंग थिंग्स। दो लिविंग थिंग्स के आपको नेम लिखना है। प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पे अगर एक और मैं बात करूं कि ओके, एक और लिविंग थिंग का एग्जांपल कौन सा रह गया यहाँ पे? ह्यूमन बींग्स, लाइक अस। हम सब क्या है? हम भी लिविंग थिंग्स हैं। ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव आंसर इन 1 वर्ड्स। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन इज हियर, व्हिच थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ब्रीथ नहीं कर सकती? आंसर, नॉन लिविंग थिंग्स, दे कांट ब्रीथ। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। उन चीजों को या उन थिंग्स को हम क्या कहेंगे जो हमें नेचर के थ्रू मिलती है? आंसर विल बी नेचुरल थिंग्स। ओके। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास क्या है? मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती है। ओके, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी थिंग्स, बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉल्ड द थिंग्स दैट मेड बाय मैन। उन चीजों को हम क्या बोलेंगे जो मैन ने बनाई हो, इंसान ने बनाई हो? आंसर विल बी मैन मेड थिंग्स। क्वेश्चन से देखो, मेड बाय मैन, मैन मेड थिंग्स। ओके। क्वेश्चन 7, डिफाइन। नंबर 1, डिफाइन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को हम कैसे अपने डिफाइन करेंगे? लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रीथ, ईट एंड ग्रो। ऐसे थिंग्स जो ब्रीथ कर सकती हो, ईट करती हो, फूड ईट करती हो, और ग्रो दैट मीन्स बढ़ती हो। नेक्स्ट इज नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स को आपको डिफाइन करना है, थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ऐसी थिंग्स जो हम नेचर के थ्रू हमें मिलती हो, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, डिफाइन करना है आपको वर्ड मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स को डिफाइन कैसे करेंगे? थिंग्स दैट मेड बाय मैन। ओके, ऐसी थिंग्स जो मैन ने बनाई हो। Last question of this chapter, give answer these questions. Okay, answer these question. Question number 8, number 1 से शुरू करते हैं। What kind of things do we find around us? किस तरह की चीजें हम अपने आसपास हमें देखने को मिलती है? We find living things and non-living things around us. कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास होती है? लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है ना, एंड ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग। एंड व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स टेबल, चेयर, पेन, पेपर, बुक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट, टॉयज, है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। क्वेश्चन 2, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स मेड ऑफ। जो मैन मेड थिंग्स है वो किससे बने होते हैं? मैन मेड थिंग्स मेड बाय मैन। मैन मेड थिंग्स होती है वो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। और किसका यूज करके? अलग अलग मटेरियल्स का यूज करके, चीजों का, सामग्री का यूज करके बनाई जाती है मैन मेड थिंग्स। लाइक वुड, लकड़ी से, स्टील, स्टील से, प्लास्टिक,
etc एक्सेट्रा। ओके, कौन कौन से मटेरियल का यूज करके बनाई जाती है मैन मेड थिंग्स? वुड, स्टील, प्लास्टिक। ओके, मेटल भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, METAL, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर नेचुरल थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम मैन मेड थिंग्स? आपको ये बताना है कि जो नेचुरल थिंग्स है वो मैन मेड थिंग्स से कैसे अलग होती है। कैसे अलग होती है? नेचुरल थिंग्स जो हमें नेचर के थ्रू मिलती है, और मैन मेड थिंग्स होती है जो मेड बाय मैन होती है, मैन के थ्रू बनाई जाती है। आंसर इज हियर, थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ऐसी चीजें, ऐसी थिंग्स जो हमें नेचर के थ्रू मिलती हो उससे हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। ओके, एंड थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, और ऐसी चीजें जो मैन ने बनाई हो, इंसानों ने बनाई हो, ह्यूमन बीइंग ने बनाई हो, आर कोल्ड मैन मेड थिंग्स। क्लियर टू यू? नेचुरल थिंग्स मतलब प्रकृति के थ्रू हमें जो चीजें मिलती है नेचर के थ्रू, और मैन मेड मतलब जो इंसानों ने बनाई हो। ओके, सो क्लास, टुडे वी हैड completed this chapter in our science subject. Okay, so see you soon in next class with new chapter. Till then, take care.